सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी आओ एक सुंदर साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक राजा अपना राजपाट चला रहा था, महल में बैठा हुआ था। तभी उसी समय एक कुंडली देखने वाला रास्ते से गुजर रहा था और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, अपनी कुंडली देख लो। राजा बैठा बैठा उसके दिल में क्या आया, बोला मैं जरा कुंडली देख लूं, मेरा राजा कैसे बना। अब वो कुंडली वाले को अंदर बुलाया गया। कुंडली वाला राजा साहब के पास पहुंचा। राजा ने बोला, भाई मेरा देखो कुंडली कैसा है, मेरा भविष्य कैसा था, मैं राजा बना हूं। अब वो कुंडली वाला राजा का कुंडली देखने लगा तो उसने बताने लगा कि आपका इस दिन जन्म हुआ था, इस तारीख को हुआ था, आपका राजा बनने का योग था। राजा को बड़ा हैरान हुआ कि भाई मैं इस दिन जन्म लिया था, इस समय जन्म लिया था और इस तारीख को हुआ था, तो उस तारीख को तो कम से कम हजारों बच्चे पैदा हुए होंगे, तो हजारों का राजा बनने का योग होगा। अब वो कुंडली देखने वाले से बोले, भाई इस तारीख इस समय का जन्म हुआ बच्चा कम से कम हजारों होंगे, लाखों होंगे, कोई बता नहीं सकता। तो क्या सबकी कुंडली राजा बनने का योग होगा। अब वो कुंडली देखने वाला बोलता है, भाई मैं तो कुंडली देखता हूँ, ये तो इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। तो भाई इसकी उत्तर हमको चाहिए, मुझे ये बात खटक रही है बार बार कि एक ही समय सभी लोग का जन्म हुआ होगा तो सबका राजा बने होंगे। अब वो कुंडली देखने वाला बोलता है, भाई आप चले जाओ पहाड़ की चोटी पे, एक बहुत बड़ा तपस्वी साधु महात्मा बैठे हुए हैं, वहीं आपका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन उत्तर ऐसा नहीं मिल पाएगा। साधु महात्मा के पास जाना पड़ेगा आपको। राजा बोले, भाई मुझे फिर कुछ भी हो जाए ये उत्तर तो चाहिए। अपना घोड़ पे सवार हुए और चल दिए साधु महात्मा के पास। साध संगत जी रास्ते में जा रहे हैं तो एक व्यक्ति बैठा हुआ है और जलता हुआ कोयला मुंह में डाल रहा है और उसका वही काम है, जलता हुआ कोयला मुंह में डाल रहा है और निकाल रहा है। राजा बड़ा हैरान हुआ कि भाई ये व्यक्ति देखो क्या कर रहा है। फिर बहुत आगे बढ़े तो देख रहे एक कुत्ते का मांस खा रहा है। वो भी व्यक्ति बैठा हुआ है, अपना कुत्ते का मांस नोच रहा है, खा रहा है। राजा साहब देख के बड़ा घिन बढ़ा कि भाई ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने में बैठा हुआ है और कुत्ते का मांस खा रहा है। फिर आगे बढ़े तो साधु महात्मा का कुटिया के पहाड़ की चोटी पे पहुंचे तो साधु महात्मा अपने तपस्या में लीन थे और एक व्यक्ति कुटिया के आसपास में झाड़ू लगा रहा था और झाड़ू लगा के इधर उधर अपना घूम रहा था। पहुंचे और साधु महात्मा से रिक्वेस्ट किए, साधु महात्मा जी जरा आंखें खोलो, मैं आपसे मिलने आया हूँ। साधु महात्मा ने आंखें खोली तो देखे राजा साहब खड़े थे, उनको तो मालूम था क्यों आए हैं। राजा साहब बोले, भाई साधु महात्मा जी मेरे अंदर एक सवाल उठ रहा है। आज कुंडली देखने वाला आया और कुंडली मेरा देखा तो बोल रहा है आपको इस तारीख को जन्म हुआ था, इस समय हुआ था, आपको राजा बनने का योग था और इसी समय तो कम से कम हजारों बच्चे जन्म लिए होंगे, तो हजारों लोग राजा बने होंगे, क्योंकि उसकी कुंडली के हिसाब से तो यही लग रहा है। साधु महात्मा ने बोले, आप जब रास्ते में आ रहे थे तो आपने देखा होगा एक व्यक्ति बैठ के कोयला मुंह में डाल रहा है और एक व्यक्ति कुत्ते का मांस खा रहा है और एक व्यक्ति देख रहे हो मेरे कुटिया के आसपास झाड़ू लगा रहा है। राजा साहब बोले, भाई इससे क्या मतलब है। कहें इससे ये मतलब है कि ये तीनों जन्म अगले जन्म में आपके तीनों भाई थे और आप लोग चारों लोग का
एक साथ में रहना और एक साथ में चलना। आप लोग एक बार चारों भाई निकले जंगल में घोड़ सवारी करने के लिए। जब आप लोग घोड़ सवारी करने लगी तो आप लोग को भूख लगा, तो आप लोग घर से खाना लाए थे। सभी लोग अपना अपना भाजी रोटी लेके बैठ गए खाने के लिए। और मैं उसी समय मैं बहुत बड़ा संत था, साधु था, और मुझे बहुत तेज भूख लगा हुआ था। और मैं वहीं जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। मैं पहुंचा जब आपके एक भाई के पास। मैं बोला मुझे भूख लगा है, मुझे कुछ खाने को दो। तो आपका भाई बोला मैं ये दे दूंगा तो क्या मैं कोयला खाऊंगा? उसने खाना नहीं दिया। दूसरा भाई के पास गया। दूसरा भाई बोला भाई जब मैं ये खाना आपको दे दूंगा तो क्या मैं कुत्ते का मांस खाऊंगा? तीसरा भाई के पास गया। तीसरा भाई बोला एक खाना मैं आपको दे दूंगा तो आपके पीछे पीछे घूमूं खाना मांगने के लिए। जब मैं आपके पास पहुंचा तो आपने एक रोटी मुझे दे दिया और एक रोटी आपने खाया, और उसी का आशीर्वाद मैंने आपको दिया कि जाओ, जैसे ही रोटी खिलाए हो आपके जीवन में खुशियां ही रहेगी। और ये चक्र परमात्मा का है, कर्म जैसा आपका है। आपने बहुत बड़ा तपस्वी साधु को आप उन लोग ने खाना नहीं दिया, तो जो बहुत बड़ा तपस्वी साधु है उसको तो परमात्मा देख रहा है। और जैसे जैसे इन लोग बोले वैसा वैसा ही जन्म इन लोग को मिला है और वैसा ही कार्य कर रहे हैं। कोयले का जलता हुआ मुंह में डाल रहे हैं, एक कुत्ते का मांस खा रहे हैं, एक मेरे आगे पीछे घूम रहा है। ये तीनों आपके भाई हैं। राजा साहब जिसका जो कर्म रहता है उसका जन्म वैसा ही होता है। सब एक समय जन्मे हुए बच्चे, सबका भविष्य अलग अलग रहता है। जैसा आप कर्म किए हो वो कर्म का भोगदंड आपको भोगना ही पड़ता है। साथ संगत जी, जीवन में जो भी कार्य किया जाता है, जिस राह पे चलते हैं उसको वैसा ही परमात्मा बना देता है। साथ संगत जी, हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं जो सतगुरु के शरण में लगे हैं और हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। साथ संगत जी, हमेशा सेवा सत्संग सिमरन करते रहो और भविष्य में कभी जीवन में अपने ही राह पे चलो। कोई भूखा है उसको खिला दो। साथ संगत जी, सेवा करने से आपको पुण्य ही मिलता है। जीवन में जितना सेवा करते हो आपके जीवन में सब अच्छा कार्य होता है, पुण्य होता है। साथ संगत जी, जिसका जैसा भाग कर्म वो तो ऊपर वाला लिखता है। हम जैसा करते हैं सबका हिसाब ऊपर वाले के पास है। साथ संगत जी, आओ सब संत महात्मा गुरसिक का जीवन जीते हैं, अपने जीवन को एक उज्जवल बनाते हैं। हमारे लिए सतगुरु आ गया है, हमारे जीवन का कल्याण कर देगा। साथ संगत जी, दास से कोई गलती हो क्षमा करना, और साथी अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक सब्सक्राइब कर दे। प्यार से कहिए धन्य निरंकार।